हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज अकेडमी पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलिए, आज जो हमारा चैप्टर है वो है अलजेब्रा, ऑल आइडेंटिटीज एक ही क्लास में। आज हम अलजेब्रा की सभी आइडेंटिटीज करने वाले हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो सभी करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनको लेकर आया हूँ फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ग्रुप डी हो या फिर लेखपाल, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले देखते हैं क्या है। आपने सुना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा और टॉप लेवल तक जाऊंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेते हैं तब क्या बनता है, देखिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो इस पर ही क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2। इसकी ऑलवेज जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। ए और बी की कोई भी वैल्यू दे देगा, ठीक है, और वह पूछेगा ऐसे इस फॉर्म में दे देगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सदा 2। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अगर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तब क्या होता है, तब क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या होगा, 2ab और 2ab आपस में जुड़ जाएंगे तब क्या होगा, 4ab। अब क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 4। इसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी, 4। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट वैल्यू के होते हैं, ठीक है। पहले देखा क्या, यहाँ पर एक वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी। अगर हम प्लस कर लेते हैं और अगर माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। चलिए अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं जो जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे के अगला फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी की होल क्यूब इक्वल टू, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट, ठीक है। अगला फॉर्मूला, इन सभी फॉर्मूला का नोट करते जाइएगा। जो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अगला क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ प्लस है, एक मिनट तो मैं ये आपको में अलग कर लेंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस है तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है देखते हैं।
बी पे कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर कैसे बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी। इन सभी कंसेप्ट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं दो तीन जो हमने अभी किए हैं, कंसेप्ट और फॉर्मूले लिखे हैं। 37 की क्यूब माइनस 13 क्यूब अपॉन 37 माइनस 13 प्लस 37 इंटू 13, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। अब हमने निकाला क्या है, ये क्या है ए, इसे मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे इसे मान लेंगे ए, इसे क्या मान लेंगे बी। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो इसका वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इसकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ ए, इसका होगा ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 37 का स्क्वायर प्लस के 13 का स्क्वायर प्लस 37 गुना 13, और 37 गुना 13 यहाँ पर भी है प्लस के 37 गुना 13। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो गया 37 का स्क्वायर प्लस के 13 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 37 गुना 13। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो फॉर्मूला किस चीज का हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 37, बी की वैल्यू कितनी है 13 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 37 और 13 कितना हो गया 50, 50 का स्क्वायर इक्वल टू 2500 2500। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओपिनियन नोट कर लीजिएगा इसे। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल है 676 प्लस 244 का होल स्क्वायर माइनस 676 माइनस 244 का होल स्क्वायर अपॉन 676 गुना 2 4 4। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब ये क्या हो गया ए, ये क्या मान लेंगे बी, इसे ए मान लें, इसे बी मान लिया, और ये क्या ये भी ए ये भी बी, और ये क्या गया ए और ये बी। तो क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाला इसके बारे में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू क्या होता है 4। तो क्या हो गया यहाँ पर भी निकालने के जब डायरेक्ट वैल्यू आ गई इसकी 4, क्योंकि ये क्या हो गया फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूले का डायरेक्ट वैल्यू है 4। यही हमारा आंसर हो गया। वैल्यू इतनी बड़ी है लेकिन आंसर क्या है 4, वो भी डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्या है हाइब्रिड फॉर्मूला। हाइब्रिड फॉर्मूला, हाइब्रिड फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हाइब्रिड फॉर्मूला है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों, इस पर ही सारे क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो 90% क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्मूले पर ही आते हैं, ठीक है। इक्वल टू से क्या है, इसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए बी प्लस के बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसे यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं आपके टाइम में, जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पर बेस आते हैं। ए बी प्लस सी की वैल्यू दे देता है, इसकी वैल्यू दे देता है और इसकी वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, ये केस फर्स्ट है इसका, ये ठीक है। अब केस सेकंड क्या है, मतलब एक और फॉर्मूला इसी का बनता है, ये केस फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में इसको क्या कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे का ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होगा, ये a/2 जो है ये पूरे का बाहर में है, ठीक है, ये यहाँ नहीं है। तो अभी आप ये सोचेंगे सिर्फ 1/2 के सामने, a माइनस बी के सामने है, ये कंप्लीट है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का सबसे ज्यादा यूज होता है। इस पर इतने क्वेश्चन नहीं आते, इस पर बहुत कम आते हैं। अब वैसे आते इस पर भी हैं, सबको याद करना है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, CHSL में इस बार पूछा गया, फिर MTS में भी इसी पर पूछा गया था, इस पर बेस था। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जो अभी हमने हाइब्रिड फॉर्मूला क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ए की वैल्यू दे दी हमने 1007, बी की वैल्यू दी है 1008 और सी की वैल्यू दी है 1009। ठीक है, तो इसने पूछा, क्या पूछ लिया इसने पूछ लिया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। अभी हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली, देखिए हमने जो इसकी वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू क्या निकाली है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे 1/2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 1007 माइनस 1008 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर 1008 माइनस 1009 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा c माइनस ए का होल स्क्वायर 1009 माइनस 1007 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2, इनका डिफरेंस क्या है 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस इसका डिफरेंस क्या है 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस इसका डिफरेंस कितना है 2 का होल स्क्वायर कितना है 4। तो 1/2, 4 1 5 और 1 6 गुना में 6, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, देखते हैं। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। क्या होता है कि और जब अभी हमने पढ़ा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 0 कब हो सकता है, 0 कब हो सकता है, इसकी कंडीशन क्या है, 0 कब हो सकता है। कंडीशन ये है कि जब a इक्वल टू b इक्वल टू सी, जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो ये 0 हो जाएगा। कैसे, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब आपस में a बराबर b बराबर a रखेंगे तो यहाँ क्या हो गया a स्क्वायर, यहाँ b बराबर c आपस में बराबर किसको भी बराबर रखेंगे तो क्या हो गया b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा a बराबर c रखेंगे तो यहाँ क्या हो गया c स्क्वायर। तो ये आपस में कट जाते हैं, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, और जब 0 की मल्टीप्लाई तो इसमें भी क्या आ जाएगा 0। तो क्या हो गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा स्टार मार्क लगाकर। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, पहले से पहले क्या कर लेते हैं, वो एक एग्जांपल देख लेते हैं।
जो हमने क्वेश्चन अभी जो फॉर्मूला किया है इस पर 36 की होल क्यूब माइनस प्लस -9 होल क्यूब प्लस -17 की होल क्यूब, ठीक है, -3 इंटू 36 इंटू -9 इंटू -17, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो a कितना है 36, b कितना है -9 और c कितना है -17। तो a प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 36 -17 माइनस ये कितना होगा माइनस का 9, यहाँ पर 19 है, सॉरी 19, वैल्यू 0 होगी। तो इन दोनों तीनों का योग क्या हो गया 0। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी, तो ये भी क्या हो गया बराबर में 0 के आ गया, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं क्या है। अगला कंसेप्ट है क्या, दे देता है कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 स्टार लगा लीजिएगा इस पर। इस पर क्वेश्चन जरूरी आता है, CGL CHSL MPS इस बार हर एक शिफ्ट में इस पर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, a की पावर 4 प्लस के b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, इसकी वैल्यू 90 है, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर प्लस लेते हैं, प्लस ए बी इक्वल टू कितना है 50। तो क्या निकालना है, यहाँ निकालना है कि ए बी का 4ab की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 90 इक्वल टू 15 इंटू, इसकी वैल्यू निकालेंगे इसकी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी की, प्लस का दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 15 का 90। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, फिर अगले पेज पर चलते हैं। क्या आ गया कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी इक्वल टू कितना है 15, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना है 6। तब हमें किसकी निकालनी है, ए बी को निकालनी है, तो आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ए से ये खत्म, ये खत्म, तो 2ab इक्वल टू कितना आ गया 9। लेकिन निकालने किसकी वैल्यू है हमें 4ab की, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो 4ab इक्वल टू कितना आ गया 9 2 जा 18, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट क्या है, अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। a की पावर 4 प्लस के b की पावर 4, इसकी वैल्यू बताओ। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2। मैं आपको वो कंसेप्ट करवा रहा हूँ जो कोई नहीं करवाता, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, और इन पर ही क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम में, ठीक है। ये मेरे दिन गए आपकी a प्लस बी की वैल्यू दे दी, होल स्क्वायर दे दिया, पूछ लिया डायरेक्ट वैल्यू पुट अप, नहीं, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इन पर ही आपको करना पड़ता है। चल ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आप जाएंगे ये बोलेंगे ये कहाँ से आ गए, तो हमने पढ़े नहीं थे, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और मेरे साथ क्लास को डेली करते रहिए, ठीक है। चलिए आज के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। a प्लस बी, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू कितना है 56, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू दे दी हमें क्या ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2, इसकी वैल्यू दे दी 8, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप जाएंगे, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 56 इक्वल टू 8 इंटू, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2 की वैल्यू दे रखी, निकालने किसकी है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 से काटेंगे 7 बार, तो कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7।
इसकी वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो हमने निकालना क्या है ए बी की वैल्यू, तो यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया माइनस के 2 ए बी रूट 2 इज इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2√2, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना टाइम इसलिए लग रहा है, जब आपको ये अपने उंगलियों पर याद हो जाएंगे ना सब कुछ, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे क्या होगा कि डायरेक्ट पेन भी नहीं उठाएंगे, वैल्यू देखेंगे, अच्छा ये 8 है तो 8 से 56 7 आ गई, आपस में कट जाएंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट निकालेंगे 2ab√2 आ जाएगा 1/2√2 आंसर। चलिए अब हम आते हैं आगे, क्या है अगला कंसेप्ट है a + 1/a इज इक्वल टू p। इफ a + 1/a इज इक्वल टू p है, देन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा p² - 2, ठीक है। मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ कैसे आता है ये, और फिर डायरेक्ट लिखेंगे सब कुछ। अगर a + 1/a इज इक्वल टू p है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऐसे लिखेंगे, प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। तो क्या होगा a + 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 गुना a गुना 1/a इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो a से a कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये आ गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू p² - 2, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर लिखा है, इसलिए ऐसा बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है a - 1/a इज इक्वल टू p है, इफ देन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस के 2, क्योंकि इस बार हम फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ माइनस के 2 आएगा, माइनस का 2 इधर जाकर क्या होता है प्लस हो जाता है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इन पर क्या करते हैं, इन पर हम बेस एग्जांपल देखते हैं दोनों पर। a + 1/a इज इक्वल टू 7, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा p², p कितना है 7² - 2, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गए कितना होगा 47, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर यहीं पर दे देता कि a - 1/a इज इक्वल टू 7 है, तब क्या होता a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी p² 7 स्क्वायर प्लस के 2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस आएगा, और क्या होगा 51, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट होता है ax + 1/bx इज इक्वल टू p, देन क्या हो गया ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² - 2a/b, ठीक है। इसे अपने बुक में नोट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जितने भी हैं, कंसेप्ट आइडेंटिटी हैं, ये सब मैं आपको आज एक ही वीडियो में करा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी और आप इनको लगातार रिवाइज करते रहिएगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या है, इसका यूज हम कैसे करेंगे। 3x + 1/5x इज इक्वल टू 10, फाइंड 9x² प्लस 1/25x² इज इक्वल टू, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या है ax² प्लस के 1/bx² p² - 2a/b। तो कैसे करेंगे, ये होगा होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 9, ये a + 1/a की फॉर्म में है, a + 1/a की फॉर्म में, ठीक है, या a + 1/b की फॉर्म में, ax + 1/bx, ठीक है। तो 9x² प्लस 1/25x² इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना आ गया
100 माइनस 6/5, तो ये कितना का 500, 500 में से 6 गए 494 बटे 5, है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कंसेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, x प्लस 1/x इजिकल टू p है, फाइंड x माइनस 1/x। अब पूछेंगे ये कैसा कॉन्सेप्ट है भाई, डायरेक्ट x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। हाँ जी, ये बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको माइनस निकालना है, अगर माइनस निकालना है तब क्या होता है, अंडर रूट p² माइनस 4। अगर माइनस निकालना है तो इधर माइनस आएगा, और अगर ऐसे दे दिया x माइनस 1/x इक्वल टू p, फाइंड x प्लस 1/x, तब क्या होगा, तभी क्या होगा, अंडर रूट p² प्लस के 4। अगर प्लस निकालना है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और माइनस निकालना है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है x प्लस 1/x इक्वल टू 8, फाइंड x माइनस 1/x। तो कितना होगा, p² माइनस 4, p का मान कितना है 8, 8 64, 64 में से 4 गए, कितना होगा अंडर रूट 7, अंडर रूट 60 कितना होगा 2√15। ठीक है, ये हमारा आंसर। चल अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अब हम क्यूब रूट पे चलते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू p, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू p क्यूब माइनस 3p। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर x माइनस 1/x इक्वल टू p है तब क्या होगा, अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा, p क्यूब प्लस के 3p। ये भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, बहुत आसान है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी आइडेंटिटीज है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट लेते हैं, अगर इफ a प्लस 1/a इक्वल टू 1 है तब क्या होता है, देन a क्यूब इक्वल टू -1। ठीक है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और यहीं पे आगे लिखिएगा, इफ a प्लस 1/a इक्वल टू -1, देन a क्यूब इक्वल टू क्या, प्लस के 1। अब ये पूछेंगे कि कैसे हो रहा है डायरेक्ट। ठीक है, मैं आपको इनका प्रूफ बताऊंगा। इसे ही लेते हैं, a प्लस 1/a इक्वल टू क्या है, -1। खोलेंगे तो इसे क्या होगा, a² प्लस 1 इक्वल टू -a। ठीक है, तो ये कितना होगा, a² प्लस के 1 प्लस के a इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a क्यूब प्लस 1 इक्वल टू b की जगह मैंने 1 लिख दिया, तो कितना होगा a प्लस 1, सॉरी a क्यूब माइनस 1, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ पर भी माइनस ही होगा, यहाँ पर भी माइनस ही होगा। a माइनस 1 इंटू a² प्लस 1 प्लस a, इसकी वैल्यू 0 है तो ये भी 0 होगा, कंप्लीट 0 होगा, तो a क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 1, इसलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, प्रूफ पता चल गया आपको कैसे है। ठीक है, a प्लस 1/a इक्वल टू -1 है तब क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू क्या होगा, प्लस के 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इनका यूज कैसे होता है। इन पे क्या होता है, अभी मैं एक चीज आपको और बता दूं, अगर ये a क्यूब इक्वल टू -1 इधर आ जाए तो क्या होता है, 1 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0 होगा। कैसे, a क्यूब माइनस
ए की पावर 0, ए की पावर 0 का मान क्या होगा 1 0। अगर बेस सेम है और घात का जो डिफरेंस है वो 3 है तो वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे यूज होता है इनका। ए की पावर 67 प्लस ए की पावर 64 प्लस ए की पावर 33 प्लस ए की पावर 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू बताओ। तो बेस क्या है, सेम है, अंतर कितना है 3, तो इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 है, ए की क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो ए की क्यूब की पावर 11 प्लस ए की क्यूब की पावर कितनी 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 की पावर 11 प्लस 1 की पावर 8 इंटू 1 प्लस 1, तो इनका वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी गाइस, देखिए मिस्टेक होगा, एक मिस्टेक होगा। क्या होगा यहाँ पर, क्या है कि a प्लस 1, यहाँ पर ये जो हमने यूज किया ना ये दूसरा यूज होगा। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस में होता है, ये माइनस में होता है तब a की पावर 3 का 1 होता है। यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो a की वैल्यू, a की क्यूब की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। ठीक है, यहाँ -1 होगी और यहाँ भी, यहाँ क्या होगा यहाँ 1। तो ये क्या हो गया, एक मिनट में आपको फिर से करा देता हूँ क्वेश्चन। देखिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बेस से में डिफरेंस 3 का है तो 0 होगा। ठीक है, ये क्या हो गया a की पावर 3 की पावर 11 प्लस a की पावर 3 की पावर 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसकी वैल्यू में निकालनी है, 0 नहीं है तो a की इक्वल टू कितना का -1, -1 की पावर 11 प्लस -1 की पावर 8 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये होगा -1, ये हो गया +1 फिर +1, तो आपस में कैंसिल हो गया तो 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपको ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। फाइंड x³ प्लस 1/x³। क्या होता है यहाँ पर, क्या है √3 क्या है, p की वैल्यू, तो क्या होगा x³ इक्वल टू p³ माइनस 3p। p की वैल्यू कितने है √3 की क्यूब माइनस 3√3, तो कितना हो गया 3√3 माइनस 3√3, तो आपस में कट गया तो कितना होगा 0। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया कि x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 इज इक्वल टू कितना होगा 0। बेस सेम है, वैल्यू में अंतर कितना है 6 का। अगर 6 का अंतर है तो क्या होगा, मतलब इसका जो रिलेशन होगा 0 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, x की पावर 87 प्लस x की पावर क्या हो गया 64 प्लस x की पावर 31, और क्या लेना है x की पावर 81 प्लस x की पावर 58, इसकी वैल्यू बताओ। तो कितना हो गया x की पावर 87 और x की पावर 81, डिफरेंस कितना है 6 का, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। x की पावर 64, x की पावर 58 कितना का डिफरेंस है 6 का, तो कितना की वैल्यू इसकी भी 0 आएगी। तो x की पावर 31 और x की पावर 6 इक्वल टू कितना है -1। ठीक है, यहाँ x की पावर 30 कर लेते हैं, x की पावर 6 इक्वल टू -1, तो x की पावर 6 की पावर 5 हो गया। x की पावर 30 को ऐसे लिख सकते हैं हम, x की पावर 30 इक्वल टू, तो x की पावर 6 इक्वल टू -1 की पावर 5 इक्वल टू कितना होगा -1, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, देन x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। ये हमेशा 2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, और x की वैल्यू रखने पर क्या आएगा मान 2 आएगा।
और जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो उसकी जो पावर है वो कितनी क्यों ना हो, चाहे 1,00,000 क्यों ना हो, उसकी वैल्यू क्या की 1 ही आएगी। तो x की पावर 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट क्या है, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला आता है रिवर्स अलजेब्रा। जो रिवर्स आइडेंटिटी होते हैं, रिवर्स अलजेब्रा की आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे क्वेश्चन दे दिया a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 52, देन बताओ a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या हो। ठीक है, तुम्हें पता है a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू क्या होती है, p क्यूब माइनस 3p इज इक्वल टू कितना दिया है 52। तो p को मान लेंगे तो ये कितना होगा p स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 52। अब ऑप्शन से जाएंगे इस क्वेश्चन को, क्या होगा p की वैल्यू 4 रखे जिससे इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाए 52 आ जाए। तो p की वैल्यू हम क्या रखते हैं 4 रख के देखते हैं, p की वैल्यू क्या रखें 4, तो कितना होगा 4 इंटू, दिख नहीं रहा होगा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर p की वैल्यू क्या लिखते हैं, p की वैल्यू लिखते हैं 4, तो ये होगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में से 3 गए इज इक्वल टू कितना होगा 4 गुना 13 इज इक्वल टू कितना होगा 52, और जो हमें लाना था आंसर। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या रखेंगे हम, p की वैल्यू 4 रखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या होगा, एक क्वेश्चन आता है, इससे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है दोस्तों, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 फाइंड x की पावर 98 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 97, बताओ क्या होगा। तो इसका बताओ आंसर क्या होगा। देखो जब अभी बताया मैंने क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 की पावर 98 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 97 होगा, तो आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है जरूर। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जितनी मैंने आइडेंटिटी करवाई हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं आपको 1-2 आइडेंटिटी करवा देता हूँ जो मतलब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन पर। एक क्वेश्चन आता है, अगले उस पर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी। इसकी वैल्यू पूछता है। अगर हमको ऐसा दे देते तो क्या होता है, ऐसे हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं किसके हिसाब से, किस चीज के हिसाब से करते हैं, वो करते हैं हम ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको अलग अलग ऑप्शन ही देगा, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करता है, एक वैल्यू में क्या रखें 0 करने के लिए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 0 है, तो यहाँ -1, ये भी -1, और इसे क्या करेंगे प्लस के 2 लिख देते हैं। यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1 लिखेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन b की वैल्यू 1 माइनस c की वैल्यू 2 और a की वैल्यू -1। ठीक है, तो कितना होगा 4 और 1 5 और 1 6 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, तो आंसर कितना गया 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इन्हें डायरेक्ट करते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या होता है आपको करवा देता हूं। एग्जाम ओरिएंटेड है ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्लास, इस क्लास में मैंने आपको सब एग्जाम्पल करवाए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, लिख कर दे रहा हूँ इसको, मतलब लिख लीजिए कहीं भी, अगर जब भी आपका एग्जाम होता है अलजेब्रा में आता है तो उसमें देखिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू
2a माइनस के 2b माइनस 2c माइनस के 3। ठीक है, तो इधर जाएंगे तो क्या हो गया, लेकर मेरे को a स्क्वायर माइनस के 2a प्लस के b स्क्वायर माइनस प्लस के 2b प्लस c स्क्वायर प्लस के 2c प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस के 2a, ये फॉर्मूले में आता है ना, a प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो अगर, ठीक है, या फिर a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो, कैसे भी हो। चलिए तब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के 2a प्लस 1। ठीक है, इस 3 को हम कैसे तोड़ेंगे, इस 3 को तोड़ लेते हैं, इस 3 को ऐसे तोड़ लेते हैं, हटाने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, जो तीनों के साथ प्लस के b स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2b प्लस c स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2c, यहाँ c है। ठीक है, तो क्या हो गया, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 बराबर 0 लाना है। 0 कैसा आएगा, a की वैल्यू क्या रखेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितना रखेंगे -1, c की वैल्यू क्या रखेंगे -1। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस b प्लस c की। तो a की वैल्यू कितने रखेंगे 1 प्लस b की वैल्यू कितने रखेंगे -1 प्लस c की वैल्यू कितने रखेंगे -1, ये कैंसिल, तो क्या आंसर हो गया -1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, मैंने जो जितने भी इम्पोर्टेंट हैं आइडेंटिटी, जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, 100% इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप इनको रिवाइज करते रहिएगा बार बार। ठीक है, चलो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।